हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड प्रेशर और मोशन के चैप्टर में से पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बाकी मोशन के बारे में बता दिया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन होता क्या है असल में, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पीरियोडिक मोशन होता क्या है असल में, यहाँ लिखा है, देखिए, दिस टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि ऐसा ऐसा रोटेशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना टाइम पाथ दोबारा से यानी कि उसी को फिर से रिपीट करता है। ठीक हो गया, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वही मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड, 9 प्लैनेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं और सन अपनी ओन एक्सिस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं वो फिक्स टाइम इंटरवल में कहने का मतलब, अगर अर्थ 365 डेज में, 365 दिन में सन का एक चक्कर पूरा कर ले रही है, तो वो अगले साल भी क्या करेगी, 365 दिन करेगी। ठीक है, अब वो कहने का मतलब है लीप ईयर में 1 डे बढ़ जाता है। उसका ऐसा होता है कि हर साल जो होती है अर्थ 1 घंटा ज़्यादा ले लेती है। मतलब कहने का मतलब है 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक हो गया, तो 6 घंटे ज़्यादा लेती है, तो हम क्या ले लेते हैं, हर चौथे साल उसको एक दिन ले लेते हैं। ठीक हो गया, समझ में आई बात। 365 सही, और 6 घंटे ज़्यादा लेती है। 365 दिन तो लेती है, लेकिन 6 घंटे ज़्यादा ले लेती है। तो 6 घंटे ज़्यादा लेने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको हर साल 6 घंटे ना काउंट करके हर चौथे साल उसको क्या कर लेते हैं, एक दिन ले लेते हैं। यानी कि 6 4 जा 24। बात समझ में आई। यानी कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अगर किसी को ना पता हो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अर्थ क्या हो रही है, जो रोटेट कर रही है वो 365 डेज तो ले ही रही है, लेकिन उसके साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है। अब वो 6 घंटे एक्स्ट्रा क्या हो रहे हैं, इस साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए, अगले साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए। तो 4th ईयर में क्या हो जा रहा है, वो एक पूरा, कहने का मतलब है एक दिन बन जा रहा है, यानी कि 24 आवर्स हो जा रहे हैं, यानी कि 6 4 जा 24। तो वो क्या हो जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि पूरा एक दिन ले लिया जा रहा है। तो इसलिए लीप ईयर में क्या हो जाते हैं, 300 क्या कहते हैं, 65 दिन तो होते ही हैं, 366 हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो पूरे का पूरा एक रेवोल्यूशन बढ़ा हुआ माना जाता है। तो जो फिक्स टाइम इंटरवल में, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स टाइम इंटरवल में क्या करता है, अपना रोटेशन रिपीट करता है। तो यानी कि अपना क्या करेगा, अपना ओन पाथ को फिर से रिपीट करेगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात। और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होगा फिर, ये देखिए, दिस टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना अपना पाथ फिर से रिपीट नहीं करता। ठीक हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और एक क्रिकेटिंग पिच है, उस पर अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब दौड़ रहा है विकेट की वजह। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो हर बार क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि उसी टाइम इंटरवल को रिपीट करे हमेशा के लिए, वो दिन रात क्रिकेट ही खेलता रहे और उतना ही चले। या फिर कहने का मतलब अपना मोशन ही मान लीजिए, जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो क्या हमेशा वही पाथ रिपीट करते हैं, जिस पाथ पर आते हैं या वही टाइम लेते हैं जितना टाइम आपने लिया होता है। मान लीजिए आप स्कूल आते वक्त 1 घंटे में आए और स्कूल से जाते वक्त क्या कहते हैं, 1 ही घंटे में जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है ना। जिस टाइम इंटरवल जिस मोशन में टाइम बराबर इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कहने का मतलब टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होता, यानी कि जो अपना पाथ वही पाथ को रिपीट नहीं करता। मतलब समझ में आ गई होगी बात। जिस मोशन में फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स पाथ, यानी कि कहने का मतलब है जैसे अर्थ का है या मून का है। जैसे मून अगर मान लो अर्थ का रोटेशन कर रहा है, तो वो फिक्स टाइम इंटरवल में ही रोटेशन पूरा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहने का मतलब है आज 28, इस बार 28 डेज में करा तो अगली बार 29 में कर दे, उसके बाद 30 डेज में कर दे। ठीक हो गया, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। और नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब अपना पाथ फिर से रिपीट नहीं करेगा, वही पाथ फिर से, कोई जरूरी नहीं है कि रिपीट करे, नहीं करता है रिपीट। ठीक हो गया। पीरियोडिक टेबल में क्या करेगा, अपना ही पाथ बार बार उसी पाथ पर चलेगा और फिक्स टाइम इंटरवल में चलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर 365 दिन में चला तो अगले साल भी 365 दिन में ही चलेगा। अब बात कर लेते हैं हम सिंपल पेंडुलम की। चलिए देख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है असल में, सुनिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक सिंपल सा थ्रेड होता है। थ्रेड के अगर मान लीजिए ये एक थ्रेड है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसमें एक बॉब लगा
लगा देते हैं। बॉब का मतलब एक पीतल का सिंपल सी छोटी सी बॉल मान लीजिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें अलग अलग चीज़ें आती है, एक तो आती है आपके पास क्या कहते हैं सेकंड पेंडुलम आता है, और एक आती है इसकी मीन पोजीशन, जब ये बिल्कुल रेस्ट में रहता है, अपनी पोजीशन से बिल्कुल रेस्ट में, ना इधर हिले ना उधर हिले, मतलब कहने का मतलब है इसी कंडीशन में रहे, तो उसको बोलते हैं उसकी मीन पोजीशन। समझ में आ गई बात। इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसे स्ट्रिंग की लेंथ भी बोलते हैं। ये केस फर्स्ट मैंने आपके लिए दिखा रखा है, ठीक हो गया। केस सेकेंड देख लेते हैं फिर। अब इसकी क्या है कहने का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जब आप इसको इसके मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट या लेफ्ट साइड, राइट की साइड या लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। समझ में आई बात। जब आप इसकी मीन पोजीशन से इसको इधर खिसकाएंगे या इधर खिसकाएंगे, समझ में आई बात। इसकी मीन पोजीशन से या तो इस साइड खिसकाइए या इस साइड खिसकाइए, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम क्या कहते हैं पोजीशन कहलाएगी। समझ में आई। ये दोनों साइड हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। अब सुनिए फिर सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यानी कि कहने का मतलब है जिसका टाइम पीरियड क्या हो, 2 सेकंड हो। ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। अभी मैं इसको बताऊंगा कि टाइम पीरियड होता क्या है, उसमें आपको बता दूंगा कि असल में टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आप इसकी अभी डेफिनेशन याद रख लीजिए। अ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, यानी कि जिसका टाइम इंटरवल क्या होगा, जिसका टाइम इंटरवल 2 सेकंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पेंडुलम बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा कि क्या चीज़ फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ टाइम पीरियड है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम पीरियड को टी से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ से है। देखिए इसका यहाँ टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड था, तो मैंने 2 इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी इस फॉर्मूले में, ठीक हो गया। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 0.5। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है, या साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, या इसकी टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। समझ में आई बात। तो चलिए फिर इसको अब हम आगे देखते हैं कि क्या असल में इसकी मेन पोजीशन है और क्या ये चीज़ें हैं। तो मैं देखते हैं फिर। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की। असल में एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है। जब इसकी मीन पोजीशन से, जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि इस बॉब को इसकी मीन पोजीशन से आप या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की ओर जितना डिस्प्लेस करेंगे, देखिए ये लिखा है मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेस इट्स मीन पोजीशन। अब आपकी बात, आप इसको यहां तक खिसका दीजिए, मैक्सिमम यानी कि यहां तक ले आइए। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब आपने, ये बॉब है आपका सिंपल, आप यहां तक ले आइए इसको, तो आप जितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ में आई बात। मैंने इतना डिस्प्लेस कर दिया, मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रखा है यहाँ पे, तो समझ में आई बात। इसको जितना आप डिस्प्लेस करेंगे, या तो लेफ्ट या साइड, एक साइड को करेंगे, दोनों साइड नहीं ले, मतलब कहने का मतलब है या तो इस साइड ले जाइए या इस साइड ले जाइए, ठीक हो गया। बात समझ में आई। तो ये जितना डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन यानी कि इसकी रेस्ट पोजीशन से इधर की साइड या इधर की साइड, वो ही क्या कहलाएगी, आपकी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यही एम्पलीट्यूड को कैसे शो करूंगा, ए से शो करूंगा, स्मॉल ए से। अभी मैं किससे शो कर रहा हूँ, स्मॉल ए से शो कर रहा हूँ, यानी कि ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। इसकी रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन से लेफ्ट या राइट, आप जिधर को ले जाना चाहें, ओ ए या ओ बी। ये क्या है, ओ ए, बी क्या है, ए है, और ओ बी भी कितना है, ए है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड बोलूंगा। बात समझ में आ गई। अगला आता है देखिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉब कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि एक ऑसिलेशन कब हुआ, जब आपने इसकी मीन पोजीशन से इसको यहां खिसकाया, ठीक है, फिर ये वापस यहां जाएगा, इसको छोड़ दिया आपने रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन से, फिर ये इधर आया, यानी कि इसने एक रोटेशन पूरा कर लिया। देखिए यहां गया, ये मान लीजिए यहां गया, फिर क्या है, वापस यहां आया, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, ठीक हो गया। जिस पोजीशन से हम इसको इधर ले गए थे, यानी जितना एम्पलीट्यूड हमने लिया, ठीक है, अब ये वापस इस यहाँ आएगा, बी पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस किस में आएगा, ओ, यानी कि इसने क्या कर दिया, कंप्लीट वन ऑसिलेशन कर दिया। तो वन ऑसिलेशन करने में ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो वन ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेगा, जैसे अभी हमने क्या कहते हैं सेकेंड पेंडुलम की बात की थी, वहां पर कितना लिया था, 2 सेकंड लिया था टाइम, जहां टी की जगह मैंने कितना रखा था, 2 सेकंड रखा था। तो एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन हो गया, यहां से यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां पे आया, तो फिर मीन पोजीशन पे जब आया तो इसको वन ऑसिलेशन हमने बोला। तो वन ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और टाइम पीरियड को कैसे शो करेंगे, कैपिटल टी से, ठीक है। मेजरमेंट किस में करेंगे, ऐसा यूनिट को, टाइम को सेकंड में करेंगे। एम्पलीट्यूड को किससे शो करा था, ए से शो करा था। देखिए एम्पलीट्यूड को ए करा था, फिर से सुन लीजिए। एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर को, वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक हो गया।
और एक ऑसिलेशन यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां आया, जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। एक ऑसिलेशन लेने में जितना टाइम लेगा उसे क्या कहूंगा टाइम पीरियड कहूंगा। टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करूंगा, टी से, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। आप कहेंगे कि सर मिनट में क्यों नहीं करा, आवर में क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं एसआई यूनिट हमेशा किस में मेजर करता हूं, सेकंड में करता हूं, तो इसलिए मैं सेकंड में लूंगा। ठीक हो गया, आज में भी कर सकते हैं, उसकी बड़ी यूनिट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको नहीं ले सकते, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं फिर अगला फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने कहा एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम पोजीशन से जितना डिस्प्लेस किया, ठीक हो गया, वो एम्पलीट्यूड हो गया। एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लिया उसको मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड बोला। अब बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट बाय द बॉब इन 1 सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, यहां से थोड़ा सा डेफिनेशन घुमा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन कर ये देखिए देखिए, अब यहां से सुनिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशन करता है ये हमें देखना है। मान लीजिए ये 1 सेकेंड में 2 बार आता है, यहां से यहां, एक बार यहां गया, 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं, 1 सेकेंड हो रहा है, 1 सेकेंड में मान लो इसने कितने ये कंप्लीट कर दिए, एक, फिर एक बार और कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 सेकेंड हो गया इसका। ठीक हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, कहने का मतलब क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक हो गया, अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 3 बार, एक बार इधर गया, फिर मतलब ऐसे ही कितने कंप्लीट करे, 1, फिर 2, फिर कितना करा, 3 करे। समझ में आई बात, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन करेगा। 1 सेकेंड में ऑसिलेशन का कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक बार करा, ठीक हो गया, ये यहां पे तक आने तक ये जैसे इसकी मेन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया, यहां से समझिए, जैसे ये करा, ये एक ऑसिलेशन हो गया, फिर दूसरा ऑसिलेशन क्या हुआ, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया, फिर कितना हो गया, ऐसे ही तीसरा ऑसिलेशन हो गया, 3 ऑसिलेशन कर दिए। यानी कि कहने का मतलब 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगा, 1 सेकंड में जितने, अगर ये 1 सेकंड में 4 बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि एक, ये तो 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये कितना हुआ, 3 हुआ, फिर ऐसे ही मान लीजिए 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक हो गया, 1 सेकंड में अगर 10 बार कर रहा है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक में अगर 15 बार कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ में आई बात, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देख लीजिए। टाइम पीरियड तो कह रहा है एक कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहा है, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम ले रहा है उसको मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूं। लेकिन 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन कर रहा है, 1 सेकंड में जितने बार ये डोल रहा है इधर से उधर, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। ठीक हो गया, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है देख लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। एफ को हम फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं, टी को टाइम से दिखाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। ये देखिए, ये रहा, समझ में आई बात, ये रहा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को, टाइम को मैंने किस में मेजर किया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने यहाँ टाइम को किस में किया था, सेकंड में किया था। समझ में आ गई बात। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई फिर, फ्रीक्वेंसी की हो गई 1 अपॉन टाइम, या फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई 1 अपॉन सेकेंड हुई, या सेकेंड की पावर -1, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड। और क्योंकि इसे हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसकी एसआई यूनिट्स क्या हो गई, हर्ट्ज हो गई। क्योंकि हर्ट्ज साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी एसआई यूनिट हमने क्या रख दी, हर्ट्ज रखी। जैसे फोर्स को किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने डिस्कवर किया था। वर्क को किसने डिस्कवर किया था, जूल ने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम पे, जिन्होंने डिस्कवर किया है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करा है, जिसके नाम पे जिन्होंने जो चीज़ खोजी है उन्होंने उसके नाम पे रख दिया है। तो हर्ट्ज साइंटिस्ट ने खोजी थी, तो इसकी एक यूनिट हर्ट्ज है, या साइकिल पर सेकेंड है, या 1 अपॉन सेकेंड, या सेकेंड की पावर -1 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड